हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे श्रोडिंगर्स इक्वेशन यहाँ पे प्रूव करेंगे और ये है पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साई इज द फंक्शन वेव फंक्शन विद रेस्पेक्ट एक्स, फिर है वाई विद रेस्पेक्ट जेड। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये है 8 पाई स्क्वायर एम और ये है ई इज़ द टोटल एनर्जी एंड वी इज़ द पोटेंशियल एनर्जी और ये है साई जो है ये है वेव फंक्शन हमारे लिए, हमारे पास एक वेव फंक्शन। सो ये हमने यहाँ पे लिखा ई इज़ टोटल एनर्जी, वी इज़ पोटेंशियल एनर्जी एंड साई जो है ये फंक्शन, और एक्स वाई जेड यहाँ पे ये है स्पेस कोऑर्डिनेट्स क्योंकि ये है 3D 3 डायमेंशनल ये इक्वेशन। और m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। सो सबसे पहले आते हैं इसकी प्रूफ की तरफ। सबसे पहले मान लेते हैं साई ये एक वेव फंक्शन हमारे पास एक इक्वेशन है और इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट एक्स, लेकिन हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ये हमने यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट एक्स बाय पार्शियली। और पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये होता है, मान लीजिए अगर हमारे पास y है, हमारे पास कोई भी फंक्शन, मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है और लेकिन इन टू वेरिएबल, अगर हम यहाँ पे इस f को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट x तो हमारे पास ये y है ये एज अ कांस्टेंट यहाँ पे ट्रीट होगा। और जब हम यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट। अगर हम पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट y तो x इज कांस्टेंट, तो इसके इस वक्त हम x को एज ए कांस्टेंट लेंगे। इसको कहते हैं पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे हम यही करें। यहाँ पे बन जाएगा ये है पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साई विद रेस्पेक्ट x विच इज इक्वल टू ये है a, ये है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और इसको मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए थीटा। So we know that differentiation of sin theta is cos theta. ये हमने यहाँ पे लिखा है cos because differentiation of sin is cos, और थीटा की जगह यहाँ पे है 2 पाई x और डिवाइड बाय है लेमडा। और इसके बाद जब हम इंटरनल डिफरेंशिएशन करेंगे मीनस चेन रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये 2 पाई बाय लेमडा ये कांस्टेंट है और x को डिफरेंशिएट 1 करेंगे। हमारे पास आएगा मीनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज विद रेस्पेक्ट x, हमारे पास 1 आएगा, ये 2 पाई बाय लेमडा एज इट इज़ आएगा और x को 1। अब हम इसको यहाँ पे ये जो है ये क्वांटिटी 2 पाई बाय लेमडा और इसको हम यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको पहले लिखेंगे यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे लिखा है, इस 2 पाई बाय लेमडा को पहले लिखा है और ये है a टाइम्स कॉस ऑफ 2 पाई बाय लेमडा x एज इट इज। इसको रखें इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन इन दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट x। ये आएगा, इसको हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट x। ये जो कॉन्स्टेंट है 2 पाई, ये है हमारे पास 2 पाई बाय लेमडा और a एज इज कांस्टेंट और ये है cos, इसको मान लेते हैं थीटा। वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन और थीटा की जगह यहाँ पे है 2 पाई बाय लेमडा और फिर है x। इसके बाद जब हम इंटरनल डिफरेंशिएशन यानी चेन रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे और फिर से ये 2 पाई बाय लेमडा यहाँ से बाहर आएगा। ये हमने यहाँ पे लिखा है 2 पाई बाय लेमडा और अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आएगा ये माइनस पहले और ये है 2 पाई बाय लेमडा, ये बन जाएगा हमारे पास का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा होल स्क्वायर और फिर है ये हमारे पास a और ये है साइन ऑफ 2 पाई बाय लेमडा और ये है हमारे पास x। और इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, ये है a और साइन 2 पाई बाय लेमडा x, ये हमारे पास साई के बराबर है, गिवन फंक्शन है हमारे पास ये। इसको हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है और ये है माइनस और 2 इंटू 2 ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में लेमडा स्क्वायर और यहाँ पे है ये जो ये साई के बराबर है। यहाँ पे हमने ये लिखा है बिकॉज दिस इज ये जो क्वांटिटी हमारे पास है ये साई के बराबर है और यहाँ पे लिखा है हमने साई। इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड यहाँ पे। नाउ अब हम यहाँ पे डी ब्रोगलीज रिलेशन यूज करेंगे। हमारे पास आता है लेमडा टाइम लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय एम वी वेयर v इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हमारे पास आएगा लेमडा स्क्वायर विच इज इक्वल h स्क्वायर और डिनोमिनेटर में m स्क्वायर और v स्क्वायर। और यहाँ पे इसको रखते हैं, इसको यहाँ पे यूज करें इक्वेशन नंबर थर्ड में। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड है, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर है, इसकी जगह यहाँ पे ये यूज़ करेंगे हम और हमारे पास जो आएगा रिजल्ट। ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है लेमडा स्क्वायर इस यहाँ पे जो है रिलेशन हमारे पास इक्वेशन थर्ड और लेमडा स्क्वायर की जगह हमने ये यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये m ये जो है m स्क्वायर और v स्क्वायर जो है ये ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे है ये m स्क्वायर, सॉरी
ये है एम स्क्वायर और वी स्क्वायर, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे ये न्यूमरेटर में आएगा। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो है इनको हमने रेसिप्रोकल किया है, ये एच स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर आया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास ये आएगी, क्योंकि ये जो हमारे पास ये क्वांटिटी है इसको हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया है, और ये है माइनस, ये बन जाएगा प्लस, और विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास। सो इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। सो नाउ वी नो दैट ये जो है हमारे पास टोटल एनर्जी होती है हमारे पास, विच इज़ इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये है टोटल एनर्जी, इसको हम यहाँ पे ई से डिनोट करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी वी नो दैट हाफ टाइम्स एम वी स्क्वायर के बराबर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी इसको हम यहाँ पे वी से डिनोट करेंगे। और अब हम इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, सो हमारे पास आएगा ई माइनस वी विच इज़ इक्वल टू हाफ टाइम्स एम वी स्क्वायर। अब इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 2 टाइम्स ये है ई माइनस वी, और ये जो है m इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, और हमारे पास आएगा ये वी स्क्वायर। अब ये जो वी स्क्वायर है अब हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 4 में यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास है, इसको हमने यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है, और वी स्क्वायर यहाँ पे वी स्क्वायर है, इसकी जगह हम ये यूज़ करेंगे, ये वाली जो रिलेशन है 2 टाइम्स ई माइनस वी डिवाइड बाई एम, ये है यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। सो अब ये जो m है और ये एक m यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास आएगा ये जो 2 है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ये 8, और इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिखते हैं। सो ये आया हमारे पास है फाइनल रिजल्ट। ये है श्रोडिंगर इक्वेशन, ये किसके लिए, फॉर 1 डायमेंशन के लिए है, और अगर हम फॉर 3 डायमेंशन के लिए तब हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे ये पार्शियल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रेस्पेक्ट एक्स। अब हम यहाँ पे विद रेस्पेक्ट वाई और जेड, क्योंकि यहाँ पे 3D जो इक्वेशन है जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे वाई एंड जेड को भी। और ये जो क्वांटिटी है ये एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, ये साथ में आएगी इनके साथ। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है विद रेस्पेक्ट एक्स वाई एंड जेड, तो यहाँ पे आएगा ये जो है ये सेम ही है, यहाँ पे 8 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाय ये एच स्क्वायर, और ये है साई विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। सो अगर हम यहाँ पे इस साई को यहाँ पे बाहर निकालेंगे, सो हमारे पास आएगा, सो यहाँ पे हमने इस ये जो साई है साई इसको यहाँ पे बाहर निकाला है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक, इसको हम कहते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर। सो वो होता है ये लैप्लेशियन ऑपरेटर, ये आएगा यहाँ पे साई, और फिर है यहाँ पे ये 8 टाइम्स पाई स्क्वायर m साई डिवाइड बाय एच स्क्वायर, सो विच इज़ इक्वल टू 0। से ये है नेक्स्ट फॉर्म इसकी, और इसके बाद इसकी और एक फॉर्म है, और ये है इसकी नेक्स्ट फॉर्म, इसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो बहुत ही आसान है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रूव करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।